प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आज आप लोग हैं इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग के लिए क्या नाम एक बैच स्टार्ट किए थे, जिस बैच का नाम था क्रैश कोर्स 1.0। और ये जो बैच था वो 12th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए था। इसमें हम लोग फिजिकल को कंप्लीट किए थे, इनऑर्गेनिक को कंप्लीट किए। अब बारी है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें क्या ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर आपके सामने है हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, और उसके एंड क्या है हेलो एरिन्स। ये चैप्टर को हम देखेंगे, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए का ना काफी इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक वाइज का ना हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। तो आपका ये जो है आज हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का पार्ट 1 है प्यारे बच्चों, पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम लोग क्या ना दो टॉपिक को कम से कम कवर करेंगे, ठीक है। उसका फिर हम पार्ट 2 अगले वीडियो में लेकर आप लोग के लिए आएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे क्या ना हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आइए आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि हेलो एल्केन्स क्या होता है। सबसे पहले हेलो अल्केन, और इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा होता है हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स, ठीक ना। तो हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब क्या है, इस हेलो एल्केन और हेलो एरिन को समझने से पहले आपको एक दो चीज पता होना चाहिए। सबसे पहले आप इधर कहना बॉक्स में देख लीजिए कि सर जी अल्काइल ग्रुप होता है, क्या होता है। सबसे पहले ये होता है अल्केन ग्रुप CnH2n+2, इसको हम बोलते हैं अल्केन। इस अल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो बनता है अल्काइल। क्या बनता है हमारे, अल्काइल। अब जरा आप ये सोचिए, यहाँ पे CnH2n+2 है, कि यहाँ पे H2n+2 है। अगर इसे हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, यहाँ पे 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Cn H2n+1, इसको हम बोलते हैं अल्काइल, ठीक ना। ये अल्काइल आपका होता है, ठीक ना, जहां पे एक बॉन्ड फ्री होता है। अब क्या हमें इसी अल्काइल के एक बॉन्ड से हम हेलोजन एटम को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, हेलोजन को। तो बन जाएगा CnH2n प्लस क्या हो जाएगा हमारे 1, और बॉन्ड हो जाएगा X। इसी को हम बोलते हैं हेलो एल्केन्स या अल्काइल हैलाइड। हेलो एल्केन्स या ये जो आपके सामने हो गया, ये हो गया हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड। हेलो अल्केन या इसी को हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसका हो गया जनरल फार्मूला। क्या क्या बारे, जनरल फार्मूला। तो सबसे पहले बात आप हेलो एल्केन का या अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला याद रखिएगा। वेयर x बराबर क्या हो सकता है, जहां पे x बराबर होगा हमारे फ्लोरीन हो सकता है, क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। तो ये आपके सामने क्या हो गया, हेलो एल्केन का क्या हो गया हमारे जनरल फार्मूला। अब क्या ना हेलो एरिन्स क्या होता है, अगर इसी हेलोजन को हम बेंजीन के रिंग से अटैच कर देते हैं, किससे हमारे, बेंजीन के रिंग से, बेंजीन के रिंग से, तो इसको हम बोलते हैं हेलो एरिन्स। इसका जनरल फार्मूला होता है, इसका अगर हम बात करते हैं जनरल फार्मूला का, जनरल फार्मूला का बात करें तो इसका होता है C6H5 और होता है X। ताकि C6H6 होता है बेंजीन का, उससे एक H निकाल के वहां पे हम X जोड़ दिए, और इसी को हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं CnHn-1 इंटू A, यहाँ पे बॉन्ड X करेंगे, जहां n बराबर क्या होगा, वेयर n बराबर हो जाएगा 6, ठीक ना बारे। अब क्या ना आप समझ गए कि सर जी हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1, X बराबर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलो एरिन्स का जनरल फार्मूला होता
होता है C6H5X, जहां पे इसको हम लिख सकते हैं CnHn-1 X लिख सकते हैं बॉन्डेड, वेयर n का वैल्यू कितना लेंगे 6 लेंगे। अब जरा आप देखिए, हम दोनों को पहले एक एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक ना। यार इसका दूसरा फॉर्मेट होता है बारे, इसका जो आप दूसरा फॉर्मेट यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे इसी को आप लिख सकते हैं RX, क्या लिख सकते हैं हमारे RX, जहां पे R होता है, ये R आपका होता है अल्काइल, क्या तुम्हारे अल्काइल होता है, और X होता है हेलोजन, हेलोजन होता है। यहां पे इसको आप लिख सकते हैं बारे, इसका तीसरा फॉर्म, ठीक ना, यहां पे ARX, जहां पे ये AR होता है एराइल, क्या तुम्हारे अराइल होता है, और ये वाला होता है हेलाइड, हेलाइड की जगह पे क्या होगा हमारे, ये हेलोजन का एटम होता है, ये होता है हेलोजन, ठीक ना। तो ये आपके सामने 3 पॉइंट कि सर जी सबसे पहले फॉर्मूला ये होता है CnH2n+1, दूसरा होता है RX, और इस यहाँ पे 3 देखें, सबसे पहले ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसमें क्या है ना इसका जनरल फॉर्मूला C6H5X हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या ना ARX भी ले सकते हैं, जहां पे AR होता है एराइल और X होता है हेलोजन, ठीक ना। अब हम बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स का, तो जरा देखिए तो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है हमारे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो इसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है हमारे वो 3 के बराबर है, किसके बराबर है 3 के बराबर है, क्या कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड। अब दूसरा बात कि हम बात करते हैं एक एक एग्जांपल से, यहां पे ले लिए एग्जांपल, ये CH3 हो गया और यहां पे क्या हो गया हमारे Cl हो गया, ये एक तरह का अल्काइल हैलाइड है। इसी को अगर हम फैला करके लिखे बारे तो बताइए इस C से कै गो H जुड़ा हुआ है, तो इस C से 3 गो H है, 1 2 3 गो H है, और यहाँ पे Cl है। तो आप बताइए इस C के चारों तरफ क्या ना सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना, चारों तरफ क्या हमारे सिंगल बॉन्ड है। तो चारों तरफ जब सिंगल बॉन्ड है तो इस C का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह sp3 होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं या अल्काइल हैलाइड होते हैं उसमें क्या है ना sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करते हैं बारे, यहां पे अगर हम बात करते हैं इस हेलो एरिन में यहां पे लगा दिए Cl, तो यहां पे अगर आप इस कार्बन का हाइब्रिडेशन देखें तो इस कार्बन के पड़ोस में यहां पे क्या है हमारे डबल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। तो यहां पे क्या ना आप कौन कौन बात याद रखिएगा, सबको हम क्या ना रेड से टिक करते हैं। सबसे पहले आप याद रखिए इसका हेलोलिगेन का जनरल फार्मूला कि CnH2n+1 X होता है, जहां पे क्या है ना n का वैल्यू ले सकते हैं हम लोग 1 2 3 4, ठीक है, या इसको RX बोलते हैं अल्काइल हैलाइड को, ठीक है ना। यहाँ पे R होता है, ये पूरे के पूरे यहाँ पे हो गया R मतलब कि अल्काइल, और यहाँ पे ये हो गया X हेलोजन। दूसरा आप क्या ना यहाँ पे लिखिए याद रखिए कि जो हेलो एल्केन्स होता है उसमें sp3 कार्बन से X जुड़ा होता है। अराइल हैलाइड में याद रखिए कि बेंजीन रिंग से X लगा होता है, इसमें 3 पाई बॉन्ड होता है। जनरल फार्मूला इसका होता है C6H5X होता है, या CnHn-1 X बराबर क्या होता है हमारे हेलोजन होगा, वेयर n का वैल्यू क्या होता है 6 के बराबर। एराइल हैलाइड को बोलते हैं ARX, जहां पे Ar होता है एराइल और X होता है हेलोजन। इसमें sp2 कार्बन से जुड़ा होता है और इसमें sp3 कार्बन से जुड़ा होता है। तो ये क्या है ना आपके हेलो एल्केन और हेलो एरिन का क्या हो गया सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हो गया, इसका क्या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब क्या है ना इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे के टॉपिक की तरफ। आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या है ना क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले द जनरल फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स का क्या तुम्हारे CnH2n+1 और साथ में होता है X बॉन्डेड, ये हो गया आपका जनरल फार्मूला। इसके जस्ट अगर आप आगे देखिएगा यहाँ पे कहा कि द जनरल फार्मूला ऑफ हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स का होता है CnHn-1 X, इसी को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे देखिए ये आपका हो गया हेलो एरिन्स, यहाँ पे लगा दीजिए X, ठीक ना, और इसमें होता है 3 पाई बॉन्ड। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया कि हेलो एरिन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो ये वाला होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन हेलो एरिन्स इज,
हेलोइंस में कितना पाई बॉन्ड होता है तो देख लीजिए, ये आपका हेलोइंस हो गया, ये अगर आपका हेलोइंस हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स होता है तो इसमें पाई बॉन्ड कितना बार है, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, तो 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो करा कि क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन है सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। अगर आपके सामने क्या है बारे कोई कहना कंपाउंड है और वो क्या ना हेलो एल्केन्स का है या हेलो एरिन्स का है, तो उसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला एग्जांपल हमने ले लिए CH3X कर दिए ये वाला, तो यहाँ पे कितना हेलोजन है, एक हेलोजन है, मतलब कि एगो एक्स है, तो इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो अल्केन बोलेंगे। यहां पे देख लीजिए CH2 है और CH2 है, CH2 है और CH2 है, यहां पे X है बोले और यहां पे भी क्या है X है, तो यहां पे दो हेलोजन है, एक हेलोजन तो यहां पे है और एक हेलोजन यहां पे, यहां पे एक हेलोजन था तो मोनो हेलो एल्केन, यहां पे दो हेलोजन का आइटम है, जिसको क्या बोलेंगे डाई हेलो एल्केन बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाई हेलो अल्केन। डाई हेलो अल्केन बोलेंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, यहां पे क्या बोले CH2 है, यहां पे CH2 है और यहां पे CH2 है और यहां पे भी हम लगा दिए X और यहां पे क्या ना, यहां पे कर लीजिए आप CH, यहां पे हो गया CH, X हो गया और यहां पे हो गया X। इसमें कितना हेलोजन है, तीन हेलोजन है, तीन हेलोजन है तो इसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो अल्केन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोले ट्राई हेलो एल्केन। तो वैसा कंपाउंड जिसमें एक हेलोजन लगा होगा उसको बोलेगा मोनो हेलो एल्केन, जिसमें दो हेलोजन लगा होगा उसको बोलेंगे डाई हेलो एल्केन और जिसमें तीन लगा होगा उसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। तो ये हो गया आपका हेलो एल्केन का, किसका क्या बोले हेलो अल्केन का। इसके साथ हम हेलो एरिन्स का भी देख सकते हैं, किसका देख सकते हैं हमारे हेलो एरिन्स का, ये हेलो एल्केन हो गया। अगर हम बात करते हैं हेलो एरिन का, हेलो एरिन का बात करें तो हेलो एरिन में क्या है ना, यहां पे ये बेंजीन का रिंग होगा, यहां पे अगर एक्स लग गया, यहां पे अगर एक्स लग गया तो इसको बोलेंगे मोनो हेलो एरिन, मोनो हेलो एरिन। अगर यही बेंजीन रिंग में हम दो एक्स लगाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे डाई हेलो एरिन। जैसे यहां पे देख लीजिए यहां पे एक्स हो गया और यहां पे एक्स हो गया, इसको आप बोल दीजिएगा डाई हेलो एरिन। डाई हेलो एरिन, ठीक है, ठीक ना। अगर यहां पे तीन लग गया, कितना लग गया हमारे तीन लगा देंगे, एक्स एक्स और एक्स, तो इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एरिन बोलेंगे, ठीक है। तो अगर किसी कंपाउंड से एक एक्स लगा होगा तो उसको बोलेंगे मोनो हेलोरिन, दो एक्स लगा होगा तो उसको बोलेंगे डाई हेलोरिन और तीन को एक्स लगा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे ट्राई हेलो एरिन, ठीक है ना। तो यहां पे चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है। तो यहां पे क्या ना, आप ये जो एक्स है कहीं कहीं पे ऐसा भी आप देखिएगा 2 4 पे लगा रहता है, 2 4 6 पे 1 2 यहां पे लगा रहेगा और ये रहेगा 1 2
246 पे देख लीजिएगा आप, 246 पे भी लगा रहता है, ठीक ना। तो इससे कोई दिक्कत आपको है नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक ना। अब क्या ना, इसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ। यहां पे सबसे पहले है कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। देखिए कौन कौन ऐसा कंपाउंड है जिसमें sp3CX बॉन्ड हो सकता है और उस कंपाउंड को हम नाम क्या देंगे। तो सबसे पहला होता है अलाइल हैलाइड, क्या था हमारे, तो यहां पे देख लीजिए अलाइल हैलाइड में, सॉरी अल्काइल हैलाइड में सबसे पहले होता है, इसका हम दूसरा नाम बोलते हैं हैलो एल्केन्स। तो यहाँ पे R हो सकता है और ये CH2 होगा और इससे अगर X लगा है तो जिस कार्बन से X लगा है, जिस कार्बन से X लगा है वह कार्बन अगर अपने पड़ोसी एक अल्काइल से जुड़ा है, एक अल्काइल से, तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। कितना डिग्री बोले, 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे, ठीक है। अब क्या ना, इसको 1 डिग्री बोलेंगे, इस कार्बन को 1 डिग्री बोलेंगे। अब इस कार्बन से हेलोजन लगा है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री हेलोजन, या इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर मान लीजिए क्या ना, जिस कार्बन से हेलोजन लगा है वह कार्बन अपने पड़ोसी 2 अल्काइल से लगा है तो उसको हम बोलेंगे बारे क्या, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो इसको बोलेंगे देखिए ये हेलोजन है, इस कार्बन से लगा हुआ है और ये कार्बन अपने पड़ोसी 2 अल्काइल से जुड़ा है तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक ना। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या ना C है हमारे, इससे लगा है X, यहाँ पे हो गया R डैश, R डबल डैश, यहाँ पे हो गया R डैश और यहाँ पे हो गया R ट्रिपल डैश। तो इस कार्बन से क्या ना, ये हेलोजन लगा हुआ है, इस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है और ये कार्बन अपने पड़ोसी 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे टर्शियरी या 3 डिग्री, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, या इसी को बोलते हैं 3 डिग्री, इसको बोलते हैं 2 डिग्री और इसको बोलते हैं 1 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपके सामने हो गया sp3CX बॉन्ड के बेस पे कि 3 तरह के अल्काइल हैलाइड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर कोई कार्बन अपने पड़ोसी एक अल्काइल से जुड़ा है और उससे X जुड़ा होगा तो उसको प्राइमरी बोलेंगे। अगर कोई कार्बन अपने पड़ोसी 2 अल्काइल से जुड़ा है और उससे हैलाइड अगर हेलोजन जुड़ा होगा तो 2 डिग्री। अगर कोई कार्बन अपने पड़ोसी 3 अल्काइल से जुड़ा होगा और उससे हेलोजन जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कहा कि अलाइलिक हैलाइड, ये अलाइलिक हैलाइड में क्या होता है, सबसे पहला होता है यहाँ पे sp3 कार्बन से क्या होता है, हमारे हेलोजन जुड़ा होता है और वो sp3 कार्बन अपने पड़ोसी sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम बात करते हैं CH2 डबल बॉन्डेड CH और सिंगल बॉन्डेड CH2 और यहाँ पर हो गया X। आ जाइए, इस कार्बन के राउंड दोनों तरफ, इधर भी सिंगल बॉन्ड है बारे, इधर क्या है सिंगल बॉन्ड और इधर भी सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, क्या जगह बारे sp3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस कार्बन के राउंड इधर क्या है बारे डबल बॉन्ड और किसी कार्बन के कोई एक साइड में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसका हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम ये बोलेंगे कि sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है और ये जो sp3 कार्बन है अपने पड़ोसी sp2 कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम बोलेंगे, अलाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे बारे इसको, हम इसको बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। वैसा कंपाउंड जिसमें क्या ना sp3 कार्बन से क्या हो, हेलोजन जुड़ा हो, ये क्या ना हेलोजन एटम है, हेलोजन है sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो और वह sp3 कार्बन अपने पड़ोसी sp2 कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हुआ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये वाला, अब बताइए इस कार्बन का यहाँ पे जो ये कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। कहा है sp3 होगा तो एक बॉन्ड तो इधर बना हुआ है,
एक बॉन्ड इधर 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड, और 4 बॉन्ड वाला हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3। या हम ये भी बोलेंगे इधर सिंगल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है ये वाला कार्बन, ये कार्बन के बगल में क्या है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे हेलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन अपने पड़ोसी sp3 से sp2 से जुड़ा है, तो ये हो गया एलाइलिक हैलाइड के एग्जांपल। तो एलाइलिक हैलाइड के लिए हेलोजन क्या होना चाहिए, sp2 कार्बन से जुड़ा, सॉरी sp3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, और वो sp3 कार्बन अपने पड़ोसी sp2 कार्बन से जुड़ा होगा। तो इस तरह के हैलाइड को हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे है बेंजाइलिक हैलाइड। ये बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, सबसे पहले बेंजाइलिक हैलाइड का हम बात करते हैं, तो ये एक तरह का एलाइलिक हैलाइड ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो sp2 कार्बन होता है वह बेंजीन रिंग का होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया CH2 और यहाँ पे हो गया X, तो ये हो गया sp3 कार्बन, इसलिए sp3 कार्बन कि इधर भी सिंगल बॉन्ड इधर भी सिंगल बॉन्ड, दोनों साइड में क्या है बड़े सिंगल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है ये sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन किसका है, sp2 कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग का sp2 कार्बन है। तो वैसा हेलोजन, वैसा अल्काइल हैलाइड या वैसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा होगा, हेलोजन किससे जुड़ा होगा sp3 कार्बन से, और वह sp3 कार्बन अपने पड़ोसी sp2 कार्बन से जुड़ा होगा, उसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, वैसा कंपाउंड जिसमें क्या होगा बारे sp2CX बॉन्ड होगा, sp2CX बॉन्ड होगा। तो आ जाइए यहाँ पे, इसको सबसे पहला आता है विनाइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड होता है, यहाँ पे विनाइलिक हैलाइड होता है और एराइलिक हैलाइड होता है, ठीक ना। या इसको विनाइल हैलाइड भी बोलते हैं और इसको अराइल हैलाइड भी बोलते हैं। तो विनाइल क्या होता है, यहाँ पे देखिए CH2 हो गया और ये डबल बॉन्ड CH हो गया और यहाँ पे Cl हो गया। अब बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बारे sp2 हो जाएगा। क्या है sp2 होगा, इसलिए sp2 होगा कि ये कार्बन के बगल में क्या है बारे डबल बॉन्ड है, बगल में क्या है बारे डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन हो जाएगा sp2, क्या हो जाएगा बारे sp2 कार्बन हो जाएगा। अब क्या है ना, sp2 कार्बन से अगर हेलोजन एटम जुड़ा हो, हेलोजन, तो उसको हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं बारे विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, ठीक ना। जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसको विनाइलिक कार्बन बोलेंगे और पूरे को बोलेंगे विनाइल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एराइल हैलाइड। अगर क्या ना ये जो हेलोजन होगा सीधा सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ जाए, किससे जुड़ जाए बारे बेंजीन के रिंग से, तो इसको हम बोलेंगे एराइल हैलाइड बोलेंगे। यहाँ पे sp2 कार्बन होगा, लेकिन किसका होगा sp2 कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। तो हम ये बोलेंगे कि अगर क्या ना हेलोजन sp2 कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको विनाइल हैलाइड बोलेंगे या विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। लेकिन अगर वही क्या बारे हेलोजन sp2 कार्बन से जुड़ा होगा लेकिन वो sp2 कार्बन जो होगा बेंजीन रिंग का होगा, तो उसको बोलेंगे अराइल हैलाइड या एराइलिक हैलाइड। इसका हम बढ़ते थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की तरफ। करें कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइलिक हैलाइड, इसमें से कौन विनाइलिक हैलाइड है। तो देखिए विनाइलिक हैलाइड वहां पे होगा जहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन sp2 कार्बन से जुड़ा होगा, और sp2 कार्बन हम उस कार्बन को बोलते हैं जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है ना, इस कार्बन के साथ क्या है हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इससे क्या ना हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड या इसको विनाइल हैलाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अगला बात, यहाँ पे कह रहा है कि CH3 CH और यहाँ पे CBr है, क्या है हमारे CHBr होगा, यहाँ पे CHBr है और उसके बाद क्या है हमारे CHBr होगा नहीं, क्या यहाँ पे CH2 का हल्थराइस है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका ये C हो गया, Br हो गया, इससे CH3 हो गया। इस कंपाउंड को थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे CH3 है ना, ये CH3, उसके बाद क्या है सिंगल बॉन्डेड CH है, सिंगल बॉन्डेड CH है, फिर उसके बाद क्या हमारे डबल बॉन्डेड CH है, फिर यहाँ पे क्या हमारे सिंगल बॉन्ड क्या है C है और इसके साथ है CH3 और यहाँ पे क्या हमारे CH3 और इस पे लगा है ऐसे ब्रोमीन। तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा sp3 हो जाएगा।
क्या sp3 कार्बन होगा कि यहाँ पे इस कार्बन के चारों तरफ है सिंगल बॉन्ड, चारों तरफ कौन सा बॉन्ड है हमारे, सिंगल बॉन्ड, और चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होने की वजह से, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होने की वजह से, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है हमारे यहाँ पे sp3 होता है। लेकिन ये पड़ोस वाला कार्बन क्या हो गया हमारे, sp2 कार्बन हो गया। तो हम ये बोलेंगे कि हेलोजन एटम अगर sp3 कार्बन से जुड़ा हो और उसका पड़ोसी कार्बन sp2 कार्बन से उस sp2 कार्बन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ये अलाइल का एक अच्छा सा एग्जांपल हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके बाद हम फिर बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी हैलाइड। हम टर्सरी हैलाइड किसको बोलते हैं, तो वैसा हैलाइड जिसमें हेलोजन कार्बन से जुड़ा होगा और वो कार्बन अपने पड़ोसी 3 अल्काइल से जुड़ा होगा, उसको टर्सरी बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तो टर्सरी होगा नहीं, यहाँ पे देखिए इससे हेलोजन जुड़ा है, ये एक अल्काइल से जुड़ा हुआ है तो ये भी टर्सरी होगा नहीं। इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है और ये अपने पड़ोसी कितना से जुड़ा है, 2 से, तो ये भी टर्सरी होगा नहीं। तो आपका टर्सरी ये हो गया। क्या है कि यहाँ पे हम बात करते हैं बारे, ये एक्स इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये बगल में 1 2 3 अल्काइल से जुड़ा है, तो ये आपका हो गया टर्सरी। तो आज हम लोग क्या देखे, इंट्रोडक्शन देखे। इंट्रोडक्शन के बाद हम देख लिए क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर और नेचर ऑफ CX बॉन्ड का, जहां पे आपका 3 टॉपिक तक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा इस और हेलो एल्केन्स को हम थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे, 4 से 5 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। उसका बाद अल्कोहल को भी 4 वीडियो में, उसका क्या ना फिर से हम एल्डिहाइड कीटोन को 4 वीडियो में, ताकि कुल मिला के 20 तक आपका ऑर्गेनिक भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग से फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स पार्ट 2 के साथ। तो ओके, ठीक है।